प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की दोस्तों, आज की इस आध्यात्मिक यात्रा के एक और नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम जानते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। लेकिन उन चुनावों और उन मूर्खतापूर्ण गलतियों और गलत तरीकों से बनाए गए फैसलों और आलस्य से भयंकर परिणामों और ठीक से आत्मिक रूप से तैयारी के अभाव से होने वाले विनाश के विषय में क्या, उन बातों के विषय में क्या जो एक मसीही करता है, उस मसीह के बारे में क्या है जो बहुत आत्मिक मन का है लेकिन अपने उस जीवन के विषय में अपने आप को शिक्षा देने में असफल हो रहा है। दोस्तों, उन बातों के विषय में क्या जो एक मसीही की जिम्मेदारी के कारण उत्पन्न होती हैं, क्या परमेश्वर इन सब बातों को स्वीकार करते हैं? दोस्तों, हम बहुत से मसीहों को देखते हैं जो पीड़ा में है, प्रॉब्लम में है, परेशानियों में है और ना छूटने वाले जाल में, बंधन में फंसे हैं। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है कि वो हर प्रकार के बंधनों को तोड़ सकता है। दोस्तों, हमारा धर्म विज्ञान का अध्ययन बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों को कठिन समयों से होकर गुजारता है ताकि वे उससे लाभ उठाकर सामर्थी बन जाएं। लेकिन क्या पीड़ाओं और कठिनाइयों के सारे अनुभव परमेश्वर की ओर से होते हैं? कि सारी तकलीफें, प्रॉब्लम क्या परमेश्वर की ओर से होती हैं? दोस्तों, यह हम थोड़ा रुककर इन बातों का अगर विश्लेषण करें तब हम कुछ निश्चित बातों को देखेंगे जिनके कारण हम ऐसी पीड़ाओं और कठिनाइयों में पड़े हैं। ये हमारे गलत फैसले किसी भी रूप में क्यों ना हो, लेकिन उन मुसीबतों का कारण है जिसका सामना हम कर रहे हैं। क्या हम अपने अनुभवों को आत्मिक बनाकर ऐसी पीड़ाओं के लिए परमेश्वर के लिए जिम्मेदार ठहराएं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब किया और हम अपनी गलतियों को ना देखते हुए हम परमेश्वर को इन पीड़ाओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएं? दोस्तों, यह सत्य है कि जब हम अभी भी अपूर्ण हैं, गलतियां करते हैं, पहली बार मुसीबतों का सामना करते समय गलत फैसले ही इनके पीछे भयंकर परिणामों का कारण हो सकते हैं। दोस्तों, कैसे हमारे गलत चुनाव उन योजनाओं को जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई हैं प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हम अपने कामों को आत्मिक बनाकर छोड़कर उनके लिए स्वयं जिम्मेदारी लें। एक प्रोत्साहन है कि हम इस जीवन की बातों के विषय में बुद्धिमान बने। परमेश्वर की जो योजना हमारे जीवन के लिए है और आपके जीवन के लिए है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। परमेश्वर हमारा हाथ नहीं छोड़ता, लेकिन परमेश्वर हमें बनाने के लिए, तैयार करने के लिए मदद करता है। हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम सिर्फ परमेश्वर की ओर से नहीं होती। कई बार हम अपनी गलतियों, हम अपने गलत फैसलों के कारण अपनी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, परेशानियों में पड़ते हैं। दोस्तों, लेकिन हम सही तरीके से और सच्चे मन और सच्चे हृदय से परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर, हम आपके पास रहना चाहते हैं, हम आपकी आज्ञाओं को मानना चाहते हैं, हम आपके बताए हुए मार्ग के द्वारा आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं और आप जो कहते हैं वो करना चाहते हैं। तो मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों को ले जाएगा, उन प्रॉब्लम से निकाल देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन पर विपत्तियाँ पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनकी सारी विपत्तियों से उनको निकालता है। धर्मी लोग पड़े नहीं रहते उस विपत्ति में, परमेश्वर उसको वहाँ से निकालता है। दोस्तों, आपने सदरक, मेशक, अबेदनगो को देखा होगा, आपने दानियेल को देखा, आपने यूसुफ को देखा, और भी बहुत सारे बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं पुराने नियम में और नए नियम में। लेकिन परमेश्वर ने उन सब को हर एक प्रकार की परेशानियों से निकाला, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम से निकाला। जो उनको असंभव लगता था, परमेश्वर ने संभव कर दिया। परमेश्वर आपको भी हर प्रकार की परेशानियों से निकाल सकता है, हर प्रकार की प्रॉब्लम से निकाल सकता है। उससे उसका अनुग्रह मांगे, उससे उसकी सामर्थ को मांगे और परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके जीवन में दिखाए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी पीड़ा में है, किसी प्रकार के परेशानी में है, प्रॉब्लम में है और वो निकल नहीं पा रहा है, आज वो समय है कि परमेश्वर आप सबको वो छुटकारा दे। प्रभु आपको आज छुटकारा देगा। अपने आप को समर्पित कर दें उस परमेश्वर के हाथों में और उसने जो आपके लिए योजना बना के रखी है उस पर विश्वास करें
और परमेश्वर से हर समय प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर को अपनी पीड़ाओं में कोसने की जगह परमेश्वर से आशीर्वाद मांगें, उसके अनुग्रह को मांगें। परमेश्वर जरूर आपको छुड़ाएगा और उस जाल से निकालेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद देते हैं आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए खुदावंद परमेश्वर, जो आपने हमसे और इस जगत से किया है। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, जो कुछ उसमें है उस सबको बनाने वाले परमेश्वर आप हैं। आप ही आदि, आप ही अंत हैं खुदावंद परमेश्वर। अय्यूब कहता है कि मैं आपके सामने निर्दोष भी हूं तो पिता परमेश्वर मैं आपसे सवाल नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी लोग किसी भी प्रकार की पीड़ा में है, परेशानी में है, यीशु मसीह आपकी सामर्थ्य उन पर उतरे, आपका अनुग्रह उन पर उतरे खुदावंद परमेश्वर। जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, सभी भाई सभी बहनें खुदावंद परमेश्वर, सभी लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह उनके जीवन में उतर जाए, आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में उतर जाए और आपके कल्याण की घोषणा उनके जीवन में करता हूं खुदा यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गीय पंखों में, अपने पवित्र लहू में उनको छुपाएं और हर एक बंधन उनके जीवन से टूट जाए, हर एक पीड़ा समाप्त हो जाए, हर एक तकलीफ समाप्त हो जाए, हर एक प्रॉब्लम उनके जीवन में समाप्त हो जाए। प्रभु वो हर समय तुझ पर भरोसा रखने वाले हो जाएं, तेरी आत्मा को प्रभु परमेश्वर अपने जीवन में अनुभव करने वाले हो जाएं। आपकी आत्मा पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर एक सहभागिता देती रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी, सुन के दया से कबूल करें। आमीन आमीन। दोस्तों, इस संदेश के द्वारा अगर आप आशीषित हुए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, ताकि आप इस आध्यात्मिक यात्रा के किसी भी एपिसोड को मिस न करें और उन भाइयों के साथ जरूर बांटें जिनको आपको लगता है कि उनको इसकी बहुत ज़रूरत है, तो उन तक जरूर शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।